नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर दोपहर की। जयपुर ग्रामीण के बस्सी तहसील के अंतर्गत भावरसर इसरवाला गांव में श्रावण मास के पावन अवसर पर आस्था, भक्ति और उत्साह का भव्य संगम देखने को मिला। समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से 18वीं विशाल कावड़ पद यात्रा एवं कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने शामिल होकर अपनी श्रद्धा प्रकट की। यात्रा के दौरान पूरा मार्ग हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से गूंजता रहा। भावसर इसरवाला में ये कावड़ यात्रा लगातार 18वें साल निकाली गई। ये कावड़ पद यात्रा 15 अगस्त 2026 को ऐतिहासिक गलता तीर्थ धाम से शुरू हुई थी। श्रद्धालु गलता तीर्थ से पवित्र जल भरकर पैदल भावसर इसरवाला के लिए रवाना हुई। भक्ति गीतों और शिव के जयघोष के बीच यात्रियों में गजब का उत्साह देखा गया। इसके अगले दिन यानी 16 अगस्त को गांव के शिव मंदिर में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक किया और क्षेत्र में सुख शांति व अच्छी वर्षा की कामना की। बसी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर के पदमपुर पंचायत समिति मदद से ग्राम पंचायत 16 बीबी में 35 लाख रुपए की लागत से हुए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि करणपुर विधायक रूपेंद्र सिंह कुनर और विशिष्ट अतिथि एलएनपी नहर अध्यक्ष हनुमान पूनिया रहे, जिन्होंने क्षेत्रवासियों को कई सौगातें समर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत में पंचायत प्रशासक और ग्रामीणों ने अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद अतिथियों ने ग्राम पंचायत 16 बीबी, 17 बीबी, 12 बीबी और 13 बीबी की ढालियों में इंटरलॉकिंग सड़क, नाली निर्माण और पेयजल पाइपलाइन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर पंचायत प्रशासक जसवीर कौर, साहब राम पूनिया, कालूराम, कानाराम गुज्जर, राजाराम, इंद्रसेन, ब्रजमोहन, इंद्रजीत, रतनदीप, सहदेव भादु और इकबाल सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। पदमपुर से चांद तनेजा की रिपोर्ट। जालोर जिले के बागोड़ा में राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के स्थानीय संघ का विधिवत उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तहसीलदार राम राय मीणा रहे, जबकि अध्यक्षता मुख्य लोक शिक्षा अधिकारी एवं प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर जीवाराम मक सोना ने की। विकास अधिकारी अंकित जीनगर, प्राचार्य खेम सिंह विशावत, नायब तहसीलदार महेश दवे, उप निरीक्षक किशन राम बिश्नोई और सांचौर संघ के सचिव लादूराम भादु विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्राचार्य खेम सिंह विश्वावत ने रेलवे और पुलिस सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं में स्काउट गाइड प्रमाण पत्र के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान सांचौर संघ के सचिव लादूराम भाडू ने राज्य मुख्यालय से पर्याप्त अधिकार प्राप्त पत्र एवं चार्टर प्रदान किया तथा जिला मुख्यालय जालोर व स्थानीय संघ सांचौर की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। भगोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। उदयपुर जिला परिषद सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल की उपस्थिति में नगरीय निकाय चुनावों के संबंध में वार्डवार आरक्षण की लॉटरी निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस प्रक्रिया के तहत नगर निगम उदयपुर के साथ साथ कान्नौर, भींडर, वल्लभ नगर, मावली और फतेहनगर सनवाड़ नगर पालिकाओं के विभिन्न वार्डों के लिए अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी तथा महिलाओं के आरक्षण का निर्धारण किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीपेंद्र सिंह राठौड़, एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा सहित उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, मावली विधायक पुष्कर डांगी और विभिन्न प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित रहे। लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित शहरी निकायों में चुनावी सरगर्मी और तेज हो गई। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रेवदर में ओबीसी सर्वे के आंकड़ों को लेकर रवाना राजपूत समाज में गहरा रोष देखने को मिला। तहसील अध्यक्ष महेंद्र सिंह परमार के नेतृत्व में समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने रेवदर उपखंड अधिकारी राजन लोहिया को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपकर अपने
आपत्तियां और मांगे रखी है। समाज के प्रतिनिधियों ने सर्वे आंकड़ों की प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल उठाते हुए मांग की है कि गांव एवं तहसील स्तर पर इन आंकड़ों का पुनः सत्यापन कराया जाए, पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए तथा सर्वे से वंचित रह गए परिवारों को भी इससे शामिल किया जाए। इसके अलावा राजस्व रिकॉर्ड में दरोगा, हजूरी, वजीर आदि पद नामों को हटाकर केवल रमणा राजपूत दर्ज किए जाने की मांग उठाई गई। समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। देवदर से रमेश माली की रिपोर्ट। आज रामना राजपूत समाज देवधर के बैनर तले हम आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि सरकार ने अभी ओबीसी जो आंकड़े जारी किए हैं तो रामना राजपूत समाज राजस्थान में कम से कम 70 लाख के आसपास संख्या है, उनको घटा के सिर्फ 5,75,000 के आसपास दिखाई गई है। और रामना राजपूत समाज में बहुत भारी आक्रोश है कि जो सरकार ने जो गलती की है, कैसे आंकड़े जारी किए, किसके जवाब में किए हैं, किसके कहने से ये आंकड़े जारी किए, ये रामना राजपूत समाज को बहुत बुरा लग रहा है। कतई ये सहन नहीं होगा। आने वाले इलेक्शन में अगर ये आंकड़े सुधार दे तो सरकार के लिए अच्छा है, नहीं तो आंदोलन बड़ा होगा। और आने वाले समय में हम वोट की ताकत से उनको दिखाएंगे कि कितनी संख्या है, कि 5 लाख है या 70 लाख है। और आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। सैकड़ों की संख्या में सिर्फ सिरोही जिले में 1 लाख के आसपास रामना राजपूत समाज है। पूरे राजस्थान में तो कम से 70 लाख संख्या है, तो उनको 5 लाख कैसे किए, जो आंकड़े कैसे जारी किए आपने, जो कैसे उनकी जो प्रक्रिया थी वो जारी करें, समाज के सामने लाए, को मतलब हमारे समाज के जो आगे बने उनके साथ मीटिंगें करें। तो ये 5 लाख बता के जो हमारे साथ हंसी हो रही है ना, तो पक्का ही हमें खुशी नहीं है। अगर समय रहते इलेक्शन से पहले अगर आंकड़े सुधार दें तो है भला, नहीं तो सरकार को ईंट से ईंट बजा के हम उनको जवाब देंगे। आज रामनाथ में वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स डब्ल्यू बुक क्लब की ओर से बीजीएस से रामपुरिया जैन कॉलेज के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आईएमएस सेमिनार रूम में एक आकर्षक इन्फो सेशंस का आयोजन किया गया। आपको बता दें, एन इवनिंग ऑफ बुक्स कन्वेंशंस एंड आइडियाज थीम पर आधारित इस शाम के सत्र में शहर के तमाम पुस्तक प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और साहित्य के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया। क्लब की फाउंडर आशिमा चौधरी और अंशु हर्ष ने बताया कि ये साहित्य मंच पर सप्ताह पुस्तक प्रेमियों को एकत्र कर बेहतरीन कृतियों पर चर्चा करने और अध्ययन की संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य करता है। वहीं कार्यक्रम की आयोजक डॉक्टर गीतिका जैन ने कहा कि ऐसे आयोजन नए लोगों से जुड़ने और सकारात्मक नेटवर्किंग के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं। रीड, रिफ्लेक्ट, रिलेट की भावना के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में बीकानेर में पठन पाठन और बौद्धिक संवाद की परंपरा को और अधिक मजबूत किया गया है। बीकानेर से योगेश कुमार की रिपोर्ट। थैंक यू सो मच योगेश जी। मेरा नाम आशिमा है और मैं और मेरे दोस्त अंशु, हम दोनों मिलके ये बुक क्लब वहाँ पे रन करते हैं जयपुर में अभी। तो बीकानेर में क्योंकि हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे लिटरेचर में बहुत ज़्यादा वैसे भी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो क्यों ना बुक क्लब को यहाँ पे एक्सपैंड किया जाए। एंड इसी सिलसिले में हमने आज यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन सेशन रखा था जिसमें किताब को हमने प्रेजेंट किया एंड फिर सारे जो भी हमारी ऑडियंस है उनके क्वेश्चन आंसर्स लिए और उनको बताया कि हम लोग कैसे हर हफ्ते मिलते हैं, हर बार एक नई किताब के बारे में डिस्कशन होता है। तो बेसिकली वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स एक ऐसी सेफ स्पेस है जहाँ पे सब लोग अपने ओपिनियन, पर्सपेक्टिव्स और व्यूज़ लेकर आ सकते हैं और हम उसको बहुत ही हेल्दी डिबेट और डिस्कशन के थ्रू अपना ओपिनियन हम रख सकते हैं किताबों के आसपास, जो भी कुछ लिखित है उसके आसपास। सबसे पहले तो डॉक्टर गीतिका को धन्यवाद कि उन्होंने ये इन्फो सेशन यहाँ पे रखा और वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स को बीकानेर लाने के बारे में वो सोच रही हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि बीकानेर को जब हम देखते हैं तो साहित्य की नज़र से, कला, संस्कृति सबकी तरफ से एक बहुत ही समृद्ध शहर है। और शब्दों की दुनिया यानी वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स अगर बुक क्लब यहाँ पे आता है और आ रहा है आप सभी के बीच में, तो जो रीडर्स हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है क्योंकि ये वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स रीडर्स क्लब भी है जहाँ पे लोग अपनी बुक लॉन्च तो करते हैं, अपनी किताब की बात करते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ पढ़ते हैं वो भी अपना नज़रिया किताबों के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो जो अपना पर्सपेक्टिव है
कहने की बात है। जो मेंटल हेल्थ को जो एक यहाँ पर आने के बाद, किताबों को पढ़ने के बाद और शेयरिंग करने के बाद जो एक अपने आप में जो कहते हैं कि ग्रो होता है वो, और एक हैप्पीनेस फील होती है, तो वो वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स का मकसद है कि लोगों के साथ शब्दों के माध्यम से जुड़े, किताबों के माध्यम से जुड़े और एक अच्छे कम्युनिटी को हम यहाँ पर डेवलप करें। मैं सबसे पहले तो योगेश जी और राहुल जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, न्यूज़ 21 और 24 न्यूज़ का, क्योंकि आप लोगों ने हमें सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म दिया जहां हम अपनी बात बीकानेर वासियों तक हम पहुंचा सके। और उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि अंशु जी और आशिमा जी, जिन्होंने हमें जयपुर से ज्वाइन किया और जिन्होंने ये एक बहुत ही अच्छा अद्भुत बुक प्रेजेंटेशन दिया, हमें बताया कि कैसे हम इस कम्युनिटी को बीकानेर में बिल्ड करें और किस तरह से जो श्रोतागण हैं वो इतना मुग्ध हो गए इनकी बातों में, जो इन्होंने प्रेजेंट किया, जो इन्होंने धारावी के ऊपर बुक, एक बहुत ही अच्छी बुक के कुछ सक्सेस स्टोरीज को उन्होंने शेयर किया, जिस प्रकार से उन्होंने उनके बारे में बताया। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अब तो ऐसा लग रहा है कि इस बुक को आज ही लेके पढ़ लिया जाए। तो यही है जो एक बुक क्लब करता है हमारे साथ, और अगर आप इसमें इच्छुक हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए और इस कम्युनिटी को बीकानेर में हमें बिल्ड करने में सहयोग कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बढ़ती अगली खबर की। बस्सी स्थित नंद विहार कॉलोनी के जय मां सरस्वती विद्या सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यालय निदेशक के.एम. जांगिड़ और सचिव मंजू जांगिड़ सहित समस्त विद्यालय स्टाफ और विद्यार्थी उपस्थित रहे। समारोह के दौरान नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने देशभक्ति के ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। छात्र छात्राओं ने मनमोहक गीतों, नृत्यों और विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। पूरा विद्यालय परिसर तिरंगे के रंगों और देशभक्ति के नारों से सरोबार नजर आया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक महत्व और राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार ने देश की एकता, अखंडता और निरंतर विकास में अपनी सहभागिता निभाने का संकल्प लिया। बस्सी से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।